सर एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि यशपाल तोमर बहुत बड़ा गैंगस्टर है, फिलहाल हरिद्वार की जेल में बंद है, लेकिन पता ये चल रहा है कि राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, ना जाने कहां कहां तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। क्या बड़ी कार्रवाई आप करने जा रहे हैं कि योगी राज में ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है? देखिए, यशपाल तोमर जो है ये ना खाली एक गैंगस्टर है बल्कि एक बहुत बड़ा माफिया भी है, जो लोगों को डरा धमका कर और ख़ास करके भोले भाले किसानों पर झूठे मुकदमे लिखवाकर उनको जेल में डालकर उनको फंसाकर उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है। उनकी ज़मीनों को अवैध रूप से इसने कब्ज़ा करा और इसके पास कई ऐसे लोग हैं जो इसके गैंग में शामिल हैं। और ये इसका खुलासा होता है जब 2020 में नवंबर में एक मुकदमा लिखा जाता है ब्रह्मपुरी थाने में, जिसमें कि दो भाई जिनका आपस में पहले से कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, जिनकी उत्तराखंड में ज़मीन थी, और उसमें से एक भाई के ऊपर किसी शूटर द्वारा गोली चलाया जाता है और दूसरे भाई पर इसी इनके द्वारा मुकदमा लिखवा दिया जाता है। मुकदमे में चार्जशीट लग जाती है। उसके बाद दोबारा री इन्वेस्टिगेशन के लिए एसएसपी सर द्वारा इसको खोला जाता है। तो जब री इन्वेस्टिगेशन इसका किया जाता है, इसका री इन्वेस्टिगेशन हमारे पर्यवेक्षण में सेम थाने से किया जा रहा था, तो उसमें फिर यशपाल तोमर का नाम खुल के आता है कि यशपाल तोमर जो है ये इस तरह का बड़ा भूमाफिया है, बड़ा गैंगस्टर है, जो लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर, तो इसमें इन्होंने एक भाई के ऊपर झूठा मुकदमा करा दिया और दूसरे भाई से उनको डरा धमका कर उन पे दबाव डाल के ये मुकदमा लिखवाया उन पे, और इस तरह से फिर उनकी ज़मीन हथियाली, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। और जब इसकी तह में गया तो फिर पता चला कि इसने गौतम बुद्ध नगर, इसमें दादरी जो जगह है वहाँ पे एक चटैरा गांव है, वहाँ पे इसने एक बड़ी संपत्ति ऐसे ही कब्जा कर रखी है, जहाँ पे वहाँ पे कई किसानों पर उसने झूठे मुकदमे, कहीं राजस्थान में, कहीं दिल्ली, अन्य थानों में ऐसे करा के उनकी ज़मीन औने पौने दामों में ज़बरदस्ती उनसे कब्जा करा है। और जिस कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, तो ये चटैरा गाँव दादरी में पड़ता है और उस पर करीब 140 बीघे की ज़मीन है, जो इसने जो इनके यहाँ 3 नौकर थे, कृष्णपाल, करमवीर और बेलू नाम है, और उनके नाम से इसने अलग अलग जगहों पे ये ज़मीनें ले रखी थी। और इसको हमने लिंक किया जब हमने इनके बैंक अकाउंट खोले, तो बैंक अकाउंट खंगालने पे ये पता चला कि इनके जॉइंट अकाउंट इनके ससुर के नाम, जो यशपाल हैं, यशपाल के ससुर के नाम से इन तीनों के जॉइंट अकाउंट है। जब इस बैंक अकाउंट की अकाउंट डिटेल्स की तह में गया, फिर पता चला कि कुछ भूमि जो नोएडा अथॉरिटी ने अधिग्रहित करी थी, उसके जो अधिग्रहण के पैसे आए थे, वो पैसे किसी एक तीसरे व्यक्ति को अगले ही दिन 35-35 लाख या ऐसे बड़े बड़े धनराशि में तुरंत ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और उस व्यक्ति ने कैश निकाल के फिर उसको यशपाल तोमर को दे दिया था। तो इस तरह से हम उसको पूरा लिंक कर पाए कि ये ज़मीनें जो हैं ये यशपाल तोमर की ही हैं। और अब फाइनली जो 14(1) की कार्रवाई होती है गैंगस्टर एक्ट में, उसके तहत DM मेरठ महोदय के द्वारा इसमें 14(1) के अंतर्गत कुर्की का आदेश किया गया है। आदेश किया गया सर। 140 बीघा ज़मीन सुनने में बड़ा अजीब लगता है। कब तक 2-4 करोड़ 10 करोड़ की बात तो आती थी, अभी 153 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की गई थी, लेकिन नोएडा जैसी जगह 140 बीघे जमीन, आप जान रहे कि कितने अरबों रुपए की ये जमीन होगी? जी, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसी में आता है, और 140 बीघे की ज़मीन है, तो आप इसका अनुमानित व्यवसायिक कीमत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा इसमें। अच्छा, कुछ और भी सर इसके बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई हो? यशपाल तोमर तो फिलहाल हरिद्वार जेल में बंद है, लेकिन बागपत में भी इसकी संपत्ति कुर्क की गई थी और करीब 4 या 6 बीघे जमीन इसके नाम आती थी, लेकिन अरबों खरबों रुपए की संपत्ति इसने कैसे जुटाई? कुछ और भी क्लू मिला है यशपाल तोमर के बारे में? देखिए, एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन उत्तराखंड की STF पुलिस द्वारा भी किया जा रहा था। उन्होंने भी कई संपत्तियां इसकी कुछ पहले कुर्क करी हैं, और इसके संबंध में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे भी रहे हैं, तो कुछ के संबंध में हमारे द्वारा गोपनीय रिपोर्ट SSP सर को भेजी जा चुकी है, और अन्य भी जो नाम इसमें आए हैं, जो इसमें संलिप्त रहे हैं, उनका भी नाम प्रेषित किया जा रहा है। जैसे ही उनके अगेंस्ट में सारे एविडेंसेस इकट्ठा हो जाएंगे। सर 140 बीघा ज़मीन है, इसको कुर्क करने कल जा रहे हैं आप, किस तरीके से तैयारी की है? देखिए, 140 बीघा ज़मीन की कुर्की की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो जैसे ही हमारा फोर्स रेडी हो जाता है हम उसमें जाएंगे। उसके अलावा भी इसकी कई संपत्तियां जो है वो चिन्हित की गई हैं, और उस पर भी जो विधिक कार्रवाई होगी वो जल्द से। अच्छा, इस तक जो इसका जो नेटवर्क है यशपाल तोमर के नेटवर्क की बात करें तो कहाँ तक फैला हुआ है? देखिए, तमाम माफियाओं पर, तमाम डॉनों पर योगी राज में सख्त एक्शन हो रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा माफिया अब तक छिपा हुआ कहाँ था? भूमाफिया अभी तक तो सिर्फ करोड़ों की बात थी, लेकिन ये बात तो अरबों तक पहुँच गई। तो कितना बड़ा एक नेक्सस, कितना बड़ा सिंडिकेट आपने पकड़ने का काम किया मेरठ पुलिस? देखिए, जब हमने इसके गहराई में जाके देखा,
जैसे मैंने बताया कि भोले भाले किसानों पे मुकदमे लिखाए जाते थे, उनके कई आप बैंक अकाउंट्स के जब लिंक देखेंगे तो उसमें ट्रांसफ़र्स, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में अलग अलग जगहों पे इसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो उन सब चीज़ों की भी जांच की जा रही है, कुछ की जांच ऑलरेडी की जा चुकी है, रिपोर्ट प्रेषित किया जा चुका है और आगे भी जैसे जैसे हमारे पास फैक्ट्स आते आते हैं हम उसको बिल्कुल प्रकाश में लाएंगे और जो भी इसमें दोषी हैं उस पर पूरी कार्रवाई होगी। अच्छा, जिस तरीके से सर ये नोएडा वाली बात कर लेता हूँ मैं, 140 बीघे ज़मीन की, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि इसके गैंग में कुछ महिलाएं में 376 के मुकदमे दर्ज करा दिया करता था, कुछ जो शूटर्स थे उनसे भी करके कभी आर्म्स एक्ट में जेल जाके वो लोगों को फंसाते थे। कितने लोग इसके जो शूटर हैं और कितना बड़ा गैंग आपने चिन्हित किया यशपाल तोमर का? देखिए, जब जैसा मैंने बताया, जो इन्होंने भोले वाले लोगों पे जो झूठे मुकदमे लिखवाए हैं उसकी आप तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कई लोगों पे झूठे रेप के मुकदमे लिखवाए गए हैं और उसका जानकारी करने पे फिर पता चलेगा कि कुछ महिलाएं जो वो सेम महिलाएं हैं, उन्हीं का नाम बार बार आता है जो इसके लिए काम करती थी, जो लोगों पे झूठे मुकदमे बड़ा ऐसे नेक्सस है, लिखवाती थी। उसके बड़ा अलावा नेक्सस है आप पाएंगे सनुज। कि कुछ जो व्यक्ति अधिकारी हैं जो, बता रहे हैं ये बड़े बड़े कभी संकेत हैं, बड़े प्रस्तुत हो नेक्सस जाते के। हैं शूटर और फिर उसके बाद वहाँ पे किसी बड़ा नेक्सस है, महिलाएं भी शामिल और पुलिस ये कह रही है, आप देखें, आप लाइव बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता सनुज शर्मा, और इसमें जो चीज़ें निकल कर आ रही है चौंकाने वाली है और इससे पता चलता है कि कितना व्यापक जो है ये फैला हुआ ये नेटवर्क है और कैसे ये लोग काम कर रहे थे और इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था।